हेलो, जय हिंद। मैं राकेश कुमार। डिफरेंशिएशन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग जो है ना कर चुके हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा बाबू कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। बाबू dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो है वो थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग तरह के बातें को जो है ना, बेसिक नॉलेज को जो है ना हम दोहराने का काम करेंगे, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए ध्यान से समझिए। आप क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। tan a प्लस बी का है ना, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या कोई दिक्कत है? ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद रख लीजिए। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब यही माइनस रहता है ना, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस पर कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे आपसे हम पूछे कि tan 2 थीटा, क्या बाबू tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो tan 2 थीटा को अगर हम लिखें tan थीटा प्लस थीटा, तो कोई दिक्कत है? आप ही लोग बताइए। ये ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? बी का काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, दोनों सेम ही होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं tan ए के जगह पे थीटा प्लस tan बी, यानी बी के जगह भी क्या है बाबू? थीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ए के जगह थीटा, बी के जगह भी क्या है बाबू? थीटा, है कि नहीं। इसको अगर ओवरऑल सॉल्व करिएगा तो tan थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा कितना बाबू? 2 tan थीटा। क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी हम देखें तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला हुआ बाबू, क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो अगर हम आपसे पूछे कि tan थीटा का फॉर्मूला अगर बोले तो परपेंडिकुलर y बेस होता है क्या? परपेंडिकुलर y क्या होता है? बेस होता है कि नहीं। तो अगर हम आपसे पूछे कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल को हम बोले कि 2 थीटा है, क्या बाबू? 2 थीटा। तो देखिए थीटा के सामने वाला जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बाबू? थीटा का जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री और थीटा के जो बीच वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 2 tan थीटा, तो यानी 2 tan थीटा ये वाला हो जाएगा। और बेस कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो है बाबू हाइपोटेनस कहलाता है। जब परपेंडिकुलर और बेस जब दिया हुआ रहता है तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ये चीज इक्वल टू होता है पाइथागोरस थ्योरम से √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। अगर ये p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसको फाइंड आउट करिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए। हम क्या बताने जा रहे हैं जो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.3 के लिए बहुत अच्छा चीज इंट्रोडक्शन बताने का काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे है बाबू ये 2 tan थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से समझिएगा अभी क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए हैं। सेकंड फार्मूला आपसे पूछा जाएगा cos 2 थीटा का। क्या बाबू? cos थीटा आप जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जब दिया हुआ रहता है तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। अब जानिए बेस कितना है बाबू? तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस जो है बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यानी देखें तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से और फॉर्मूला सीखिए क्या चीज का बाबू? तो sin 2 थीटा का। क्या चीज का?
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है कि नहीं। अब 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बाबू, तो 2 साइन 2 tan थीटा, तो लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है बाबू, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते होंगे 3 फॉर्मूला जो है ना आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। तो अगर इसको आप सीख गए होंगे तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो है ना कुछ और फॉर्मूले को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है। tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो समझने का प्रयास करते हैं। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। उसी तरह का कुछ और फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। sin 2 थीटा का जो है ना फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह का और फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्यूशन करें तो इस तरह का भी तो हो सकता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, इस तरफ प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इसी साइड में रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इसी साइड में रहने देते हैं तो 1 माइनस ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये सब कुछ फॉर्मूले को जो है ना सहायता से जो है हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे है बाबू कि बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको dy अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप देखिए जरा ध्यान से इस चीज को कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x के जगह पे कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना रख दिया जाए ताकि कुछ फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला देखे हैं, नहीं। यहाँ पे अगर हम tan थीटा रख दें तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो सकता है क्या। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो साइन 2 थीटा का। सेटिंग तो बड़ा जबरदस्त है जी, है कि नहीं। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ पे सोचिए अब जरा ध्यान से कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रख दे ताकि फॉर्मूला बन जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि x के जगह tan थीटा रख देंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। चलिए तो देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट करना होगा बाबू कि x इज इक्वल टू क्या लेट करना होगा, x इज इक्वल टू हमको tan थीटा मान लेना होगा। क्या मान लेना होगा, tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से वो आइडेंटिटीज निकालेंगे, वो आप समझने का प्रयास करिएगा कि अगर थीटा को इधर ही छोड़ दिया जाए और tan को इक्वल टू के अगर इस तरफ लाया जाए तो tan बेचारा कुछ में भी नहीं आएगा तो इस तरफ इनवर्स में आ जाता है, ठीक है। क्या चीज में आ जाता है, इनवर्स में आ जाता है। इस तरफ पहले है क्या चीज, x है, तो इसके साथ आके सट जाता है, ठीक है ना। यानी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है बाबू, बाई है, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या है, साइन इनवर्स, है ना। क्या है, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, तो बाई है तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 है तो 2 और x के जगह पे आप क्या माने हैं, तो tan थीटा। तो लिख सकते क्या, 2 tan थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स के जगह क्या चाहिए बाबू, tan स्क्वायर, tan थीटा, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर बात। अब देखिए जरा ध्यान से, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसके जगह पे ये फॉर्मूला लिख दे, क्या आता है, क्या हो जाएगा बाबू, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा।
और एक और फॉर्मूला आप याद करिए जरा ध्यान से कि साइन इनवर्स साइन एक्स जब रहेगा तो खाली थीटा हो जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। अब जब रहेगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू खाली एक्स हो जाएगा। इस तरह बात याद रखिएगा, ठीक है। tan इनवर्स tan एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से देखिए जरा ध्यान से, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो खाली क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 थीटा है ना बाबू। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। और अब चलिए जरा ध्यान से, तो बाई इज इक्वल टू 2 है तो 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना फाइंड आउट कर चुके हैं बाबू, तो tan इनवर्स एक्स, क्या tan इनवर्स एक्स। अब आप जो है डिफरेंशिएशन इसको आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, है ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx होता है इज इक्वल टू d अपॉन dx, ये क्या है बाबू, तो 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे, है ना। तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बाबू कांस्टेंट। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर्मूला जो है ना हम लोग पहले ही करवा चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। तो tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू, एक पर एक फ्री फार्मूला, ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ओवरऑल अगर देखें तो डी यहाँ पे लिख देते बाबू, ओवरऑल अगर देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप उम्मीद करते होंगे आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, तो समझने का प्रयास करिए, फिर हम लोग जो है ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए।